नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। आगे बढ़ते हैं अपने क्षेत्र की न्यूज के साथ। गाजियाबाद के साहिबाबाद में लिट्टी चोखा मिलन समारोह। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिया 2027 चुनाव का बड़ा संदेश। गाजियाबाद के साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है। यहाँ पूर्वांचल समाज के आपसी भाईचारे और सांस्कृतिक एकता को मजबूत करने के उद्देश्य से लिट्टी चोखा मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता केशव प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इंदिरापुरम स्थित सत्यम फार्म हाउस में आयोजित इस समारोह में बड़ी संख्या में पूर्वांचल समाज के लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य सामाजिक मेल मिलाप के साथ साथ सांस्कृतिक परंपराओं को जीवंत बनाए रखना रहा। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बातचीत में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा राजनीतिक बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा 2027 के चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और समाजवादी पार्टी का सत्ता में आना नामुमकिन है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जिस तरह बिहार चुनाव में राजद को हार का सामना करना पड़ा, उसी तरह समाजवादी पार्टी भी 2027 में बुरी तरह पराजित होगी। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का अब कोई राजनीतिक वजूद नहीं बचा है। डिप्टी सीएम ने भरोसा जताया कि प्रदेश की जनता ने भाजपा की नीतियों और विकास कार्यों पर विश्वास जताया है और आने वाले चुनाव में एक बार फिर भाजपा को ऐतिहासिक जीत मिलेगी। नोएडा में युवराज की मौत के मामले में डिप्टी सीएम ने कहा कि यह घटना बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। एसआईटी की रिपोर्ट आज मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी और जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। वहीं अभी मुक्तेश्वरानंद को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि वह एक संत हैं और हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। देश चाहता है कि विवाद समाप्त हो और वह संगम स्नान करें। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा भी मौजूद रहे। यह आयोजन बिहार और पूर्वांचल समाज के स्नेह मिलन कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम स्थल पर कटेंगे तो बटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जैसे संदेश वाले होर्डिंग भी लगाए गए थे। नहीं होगी, हो सकती है स्वीकार करना। घटना दुर्घटना कोई होगी तो उसके जो दोषी होंगे, जो जिम्मेदार होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, संरक्षण भी होगी। सर, शंकराचार्य विवाद को लेकर खत्म करने को लेकर क्या पहली पहल जो है आपकी तरफ से की जाएगी? एक एक व्यक्ति बोल रहा है सर। और लोग कर रहे हो ना, आप ही सब सवाल करो। हमने भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना किया है, अपील किया है कि विवाद को समाप्त करें, विरोध को समाप्त करें, संगम स्नान करके इस विषय का पटाक्षेप करें। ऐसी उनसे प्रार्थना। आपको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं शंकराचार्य जी, क्या कहेंगे? वो तो राजनीतिक क्षेत्र के लोग नहीं है, वो उनकी भावना है। संत के रूप में वो जो भी बोलते हैं हम उनको सिर झुका करके प्रणाम करते हैं। लेकिन जो विषय है, जो विवाद है, उस विवाद के पटाक्षेप के लिए हम पुनः भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करके अपील करते हैं कि हम अपना विरोध समाप्त करके देश में तमाम लोग उनके बारे में ये चाहते हैं कि हम स्नान करके विवाद को। सर, मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं ऐसा हमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने किस परिप्रेक्ष्य में कहा है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उन्होंने कोई मुझे शंकराचार्य जी का नाम दिया। मंत्री जी, कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा जी का बयान मेरे पास रिकॉर्ड है। उनका ये कहना है कि ट्रांसजेंडर की जनता को मेडिकल की कोई सुविधा हम उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। जगह जगह छोटे छोटे अस्पताल हमने बना के दिए हैं। मेरी हड्डी टूट जाएगी, वहाँ व्यवस्था नहीं है। सर में गहरी चोट लगेगी, वहाँ व्यवस्था नहीं है। तो एक मंत्री जी का बयान जनता के लिए इस प्रकार का, आप क्या कहेंगे? मुझे मालूम नहीं है। हम तो देश के 140 करोड़ लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके तमाम स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही है। आयुष्मान भारत योजना पूरे भारत में, पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है। जिनको नहीं इस सुविधा से लाभ मिल पाता, उनको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री राहत कोष से भी चिकित्सा सहायता दी जाती है। इस देश का कोई भी बीमार व्यक्ति पैसे के अभाव में जीवन के संकट से न जूझे, इसका सरकार की यही। मोरिया खोड़ा के लिए फिर 18.5 करोड़ रुपए सरकार ने पास किए हैं, वो जमीन पर कब तक आ पाएगा? 18.5 करोड़ रुपए अभी डीएम गाजियाबाद अब सुनील शर्मा जी के नेतृत्व में अभी पास हुए हैं। वो पानी को लेकर के लिए, पेयजल को लेकर के हर घर शुद्ध नल से जल पहुँचाने का संकल्प है।
करके गाजियाबाद सहित देश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में हर घर अगली जाति, पिछड़ी जाति, अछूती जाति, गरीब अमीर का कोई भेदभाव किए बगैर सबके जीवन में जो पानी की जो जरूरत होती है। शंकराचार्य जी मुख्यमंत्री के रूप में आपको देखना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जी बड़ी भूमिका जो हमारे बिहार से चाहे मिथिलांचल से चाहे पूर्वांचल से उनकी रहती है दाता के रूप में। सबसे पहले मैं उनको अपील करूंगा कि सभी जो यहाँ पर निवास करते हैं गाजियाबाद में जो जहाँ स्थायी रूप से निवास कर गए, वहाँ के वो मतदाता के रूप में जो इस समय मतदाता सूची में शामिल होने के लिए फार्म को भरने का अवसर आया है, चुनाव आयोग जो मतदाता सूची शुद्धिकरण का अभियान चला रहा है उसका हिस्सा बने और बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा ले और यहाँ जहाँ वो मतदाता के रूप में अपना मतदान करते रहें वहाँ पर यहाँ पर मतदाता बने रहें। और आने वाले समय में 2027 क्योंकि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है और हम पूरे विश्वास से ये कह सकते हैं कि हम 2027 में 2017 दोहराएंगे। समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश की राजनीति में भविष्य अंधकारमय, कांग्रेस का कोई नामलेवा यूपी के अंदर नहीं है। बसपा जो अपनी एक भूमिका रखती थी, आज उस बसपा की भूमिका भी उत्तर प्रदेश में एकदम से दिखाई नहीं देती। विकसित भारत का लक्ष्य 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रखा गया है। उत्तर प्रदेश विकसित भारत का मुख्य केंद्र है। उत्तर प्रदेश अगर विकसित होगा तो भारत को विकसित होने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोगों ने विकसित उत्तर प्रदेश के लिए अभियान चलाया है और तीव्र गति से यूपी को विकास के नए मुकाम की ओर लेकर के जा रहे हैं। इसमें गरीबों के जीवन में खुशहाली लाने के सारे उपाय जो किए जाने चाहिए वो किए जा रहे हैं। अन्नदाताओं की आमदनी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। युवाओं को रोजगार के व्यापक अवसर देने का काम किया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है और उसका परिणाम भी गांव के गरीब से गरीब परिवार में दिखाई देने लगा है। और हम लोग यह भरोसा रखते हैं कि 2014 से जब से देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, पहला कार्यकाल बहुत शानदार रहा, दूसरा कार्यकाल उससे भी शानदार रहा और जो तीसरा कार्यकाल 2024 से शुरू हुआ है वह और भी शानदार ढंग से देश को आगे बढ़ाने का काम किया। उत्तर प्रदेश में हम लोग 2017 में आए थे। 17 में आने के बाद दोबारा 2022 में हम लोग दूसरी बार सरकार बनाए। 2027 में तीसरी बार भी प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनी। समाजवादी पार्टी का नेतृत्व इस समय बहुत हताशा निराशा के गर्त में डूबा है। श्री अखिलेश यादव बिहार में चुनाव प्रचार करने के लिए गए थे, जबकि उनका वहाँ पर कोई प्रत्याशी नहीं। ये मंसूबा पाल कर रहे थे कि अगर बिहार में आरजेडी जीतेगी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जीतेगी। आरजेडी की नैया तो डूब चुकी है और समाजवादी पार्टी की नैया डूबने वाली है। समाजवादी पार्टी गुंडों को, अपराधियों को, माफियाओं को बढ़ावा देती है, राजनीति करती है। इसलिए प्रदेश की जनता भाजपा के साथ जो 2014 से अपना नाता जोड़ा है उसमें लगातार मजबूती बढ़ाते हुए 2027, 29, फिर आगे हमारा 32 में विधानसभा आएगा, फिर 37 में विधानसभा आएगा। 2047 तक विपक्ष का देश की राजनीति में और उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई भविष्य नहीं है। आज के दिन मुझे इतना कहना है और मुझे कोई आपको सवाल पूछना है तो सर पहला ये होगा कि लेकर लगातार विरोध उठ रहे हैं, इस नियम को लेकर कैसे देखते हैं? देखिए अभी मैंने उसको पढ़ा नहीं, उस पर मैं कुछ बोल नहीं। पंचायत चुनाव को लेकर क्या किस तरीके से आप देखते हैं? पंचायत चुनाव के लिए सरकार तो तैयार है। सरकार की ओर से पूरी तैयारी भी की जा रही है कि हम पंचायत चुनाव समय पर कराएं। अगर कोई तकनीकी कोई समस्या आएगी तो उस परिस्थिति के अनुसार निर्णय लिया। लाइव इंडिया न्यूज के लिए राम अवध भगत की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं लेटेस्ट न्यूज के साथ। खबरों के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर फॉलो, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।